अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में आबाद होंगे। काफ़ी अर्से बाद ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं। मेरा भाई आया था बाहर से, तो सोचा उससे मुलाकात कर आएँ। तो सुबह सुबह मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और अपने अम्मी के घर की तरफ चल निकली। लेकिन इंसान को पता ही नहीं होता उसका कौन सा सफ़र, कौन सी मुलाकात, किसके साथ, कब, कहाँ आखिरी है। मैं नहीं जानती थी कि ये सफ़र मेरी अम्मी के घर के लिए आखिरी सफ़र ऐसा होगा जिसमें मैं बहुत खुश जा रही थी। मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी और जब मैं सफ़र में होती थी तो वो बहुत बार मुझे कॉल करती थीं, मुझे पूछती थीं तुम कहाँ पहुँच गई हो, कब आओगी। और बस कुछ ऐसे हालात वाक़यात हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ। ये वो आखिरी सफ़र है जब वो मुझे कॉल कर रही हैं, मुझे पूछ रही हैं कि कब आ रही हो, कितनी देर में आ रही हो। ये सब व्लॉग तो बहुत पुराना है, शूट किया, लेकिन उस दौरान मेरी अम्मी बीमार हो गई और उनकी वफ़ात हो गई, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाई, अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैंने फ़ोन की मेमोरी में देखा तो सोचा कि क्यों ना इसको अपलोड करूं। ये तो वो याद है जिसको शायद मैं जब जब देखूंगी तब मेरा दिल उदास हो जाएगा। बहुत सी बातें याद भी आएंगी। मैं अपने शहर पहुंच चुकी थी और यहाँ पर फाटक बंद था, उसके खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। सुबह सुबह का ये वक्त था और मैं यही सोच रही थी कि बस अब 5-10 मिनट में मैं अपनी अम्मी से मिलूँगी जाकर। और जैसे ही मैं घर पर पहुँची, अम्मी के हाथ का गरम गरम नाश्ता मैंने किया और ये वो आखिरी नाश्ता था जब मेरी अम्मी ने मुझे अपने हाथों से बना कर खिलाया था। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैं वापस अपने घर के लिए रवाना हो गई और यहाँ मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा काम था तो वहाँ पर रुके। वापस आकर चाय बनाई, चाय पी और सबको पिलाई, क्योंकि जब सफ़र से आते हैं तो सबसे पहले इंसान कहता है मेरे पास जल्दी से 1 कप चाय का हो जिसे पीकर मैं बिल्कुल फ़्रेश हो जाऊं। लेकिन बस वही बात कि आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो याद आ रहा है कि क्या से क्या हो जाता है, पल भर में इंसान को कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद घर आकर थोड़ा सा मैंने फ्रूट सैलेड बनाया और साथ ही में मैंने चिकन कढ़ाई बनाई और हमने खाना खाया। इसके बाद मुझे अपनी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए जाना था क्योंकि फ़ैमिली में शादी आ रही थी उस वक्त। तो फिर खाना वाना खाकर चाय पीकर हम शॉपिंग के लिए चले गए। शॉपिंग पे जाके ड्रेसेस देख रहे थे कि कौन से ड्रेसेस लें, तो स्टिच ले लेना ही बेहतर होता है आजकल। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि अब स्टिच कपड़े ही हम ले लिया करें। तो काफ़ी देर हम घूमते फिरते रहे और कुछ ड्रेसेस पसंद आए जो हमने बाय कर लिए। ये बिन सईद के ड्रेसेस थे और काफ़ी अच्छे प्राइसेस भी थे और मटेरियल भी अच्छा था, तो फिर इसी को हमने बाय किया। उसके बाद मुझे एक हैंडबैग ख़रीदना था तो हम हैंडबैग लेने के लिए आगे चले गए। हमने यहाँ से हैंडबैग देखे काफ़ी सारे, तो घर चल के आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा हैंडबैग परचेज़ किया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे ज्वेलर की शॉप पर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज्वेलरी भी बाय करनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब शादियों का सीज़न था, फैमिली में शादियां थीं और मुझे गोल्ड की ज्वेलरी ही सूट करती है। मुझे आर्टिफिशियल इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो ये कि आपको पहननी पड़ती है फंक्शंस में। तो यहाँ पर मुझे एक रिंग ख़रीदनी थी अपने लिए, तो यहाँ पे हमने उस रिंग को पसंद किया और फिर हम लोग उसका ऑर्डर देकर आगे चले गए। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद, घूमने फिरने के बाद तो लाजमन बंदे को भूख लग जाती है। तो फिर वहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ खाया और वापस घर आ गए। ये मैंने अपनी अम्मी के स्वेटर के लिए ऊन ली थी, तब उन्होंने अपने हाथ से स्वेटर बुना था। और ये हैंडबैग लिया था एक, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली थी और ये सब लेके फिर हम घर आ गए वापस। ये डर्मा शाइन्स का सीरम है टी ट्री ऑयल का,
ये लिया और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेकर वापस घर आ गए। और ये रही वो रिंग जिसका मैंने ऑर्डर दिया था, वो बनकर आ गई थी। तो फिर हम लोग इसको लेकर घर आ गए। आज के व्लॉग में बस इतना ही। फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।